हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक से सल्तनत काल, जो कि दिल्ली सल्तनत वाला पहला पार्ट देखेंगे हम। और इसमें टोटल 192 क्वेश्चन है, जिसे हम 1 बाय 1 एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। यह वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड रहेगी। पार्ट ए पहले हम अपलोड कर दिया जाएगा, आप पार्ट बी भी दोनों चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो था महमूद गजनवी। दूसरा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वो कौन सा था? सोमनाथ के मंदिर में पर आक्रमण। अगला देखते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो क्या था उसका उद्देश्य? यह था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य पर स्थापना के लिए धन की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी किताबुल हिंद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो ये दरबारी भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में बहुत बार आया है, और अगर आप लूसेंट बुक सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी से हो, एमपी से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप उसका रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है कि तराई की पहली लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो बेटी थी इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है कि मुहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो वो छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के। अगला है, तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो यह पराजित किया है मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? तो यह किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? तो यह बताया है मुहम्मद बिन तुगलक को। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश के थे इब्राहिम लोदी। अगला है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो यह दी जाती थी विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्ति को। अगला है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक
दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। अगला है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। अगला है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला था? तो ये महमूद गजनबी। अगला है, निम्न में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता है? तो ये है महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो वो किया है यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीरुद्दौला मुसलमानों का संरक्षण। आंसर हो गया हमारा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो यह किया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू शाही राज्यों की राजधानी थी? तो इनकी राजधानी थी उदभांडपुर, ओहिंद और वहिंद। अगला है कि महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था जाट के विरुद्ध। अगला है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये थे जयपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनबी किस वंश का था? तो ये थे यामनी का। अगला है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये बन गया था लाहौर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो यह किया है इब्ने बतूता ने। अगला है, भारत में मुसलमान राजा का संस्थापक माना जाता है? तो ये है मोहम्मद गोरी। अगला है कि किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो ये है खान। अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? तो ये किया है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये किया है कलर। अगला है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति साधारण था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के
स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका है? तो यह है बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये थे महमूद गजनबी के। अगला सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह हो जाएगा हमारा कि निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत हो जाएंगे। मलिक कफूर का हो जाएंगे कि 1000 दिनार भी कहलाता था। और ये अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम राशन की शुरुआत। अगला है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे कि दास राजवंश उखाड़ फेंके। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे मुहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया था 17 बार। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी। अगला है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य निर्माण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ये की गई है भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, खगोल विज्ञान दर्शन की, और ये हो गया इनमें से सभी। तो हो जाएगा ये इनमें से। आंसर हो गया हमारा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल बेरूनी का पूरा नाम था। तो ये है अबू रैहान मुहम्मद। अगला क्वेश्चन है कि अल बेरूनी के अनुसार अंत्य चतुर्वर्णी के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो ये थे धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले और नाविक, मछुआरा और व्याध और जुलाहा। तो ये हो जाएंगे ए और बी दोनों। अगला है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये किया जाता है किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन है वह हिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है महमूद गजनबी और आनंद पाल में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी
पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व अंश फसल के आधार तक बढ़ा दिया गया था। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये किया था खिज्र खां सैयद ने। अगला है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये लिखता था सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो असत्य देखना है हमें। तो ये हो जाएगा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग के शक्तिहीन बना दिया। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? तो यह असत्य कौन सा है? ये है कि उसने चालीसा दल से संबंधी सामंतों का दमन किया। और दूसरा है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और तीसरा है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो ये देख लेते हैं, इनका सही क्रम में हमें लगाना है। तो ये होगा क्या कि गुलाम वंश हो जाएगा, फिर खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, सैयद हो जाएगा, फिर लोधी। तो हो गया 1 2 5 1 2 5, ये इसमें है 4 3। चलिए अगला देख लेते हैं कि मुहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो ये था पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो यह कारण थे उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, और दूसरा है कि असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और तीसरा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ठीक है, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो यह अनुक्रम है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर हो जाएगा खराज, युद्ध में लूट में राज्य का 1/5 भाग हो जाएगा खुम्स, और मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर हो जाएगा उश्क। मुस्लिमों पर
लगने वाला धार्मिक कर हो जाएगा ज़कात। चलिए अगले देखते हैं। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो ये है महान निर्माता, कला का पुजारी। अगला है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये है वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य तंबूरा के निर्माण से सितार का आविष्कार किया। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो ये था कि दुर्बल प्रशासन और तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्की आक्रमण था। तो ये था मुहम्मद गौरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुहम्मद गौरी किस वंश का था। तो वो था बनी। अगला क्वेश्चन है कि मुहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मुहम्मद बिन शाम, ये सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो किस राज्य के खिलाफ किया था ये। तो ये किया था मुल्तान, करमथी शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मुहम्मद गौरी को पराजित किया। तो ये थे सोलंकी शासक भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था। तो वो था भटिंडा। अगला क्वेश्चन है कि मुहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो ये था तराई का द्वितीय युद्ध। अगला है कि मुहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि मुहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो ये हुआ है पंजाब के खोखर। तराई का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों का आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम स्वरूप मात्र थे। यह किसका कथन है। तो यह कथन है B.A. स्मिथ का। अगला है कि मुहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। तो वो किया था इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुसलमान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये थे रामचंद्र देव। अगला है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम एवं आदतों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रहण अधिकारी था? तो वो थे चौधरी। अगला है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हुआ है सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज तुगलक के। अगला है, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये दिया है फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो ये किया है फिरोज तुगलक ने। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो ये है मुसलमान। अगला क्वेश्चन है कि तबकाते नसरी का लेखक कौन था? तो ये थे मिन हाज उल सिराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ये थी लाहौर। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये हुई है जाफर खां की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो ये है खराज, उस और मुक्ताई। आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है? तो ये है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये हुई है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी, जीतल किस धातु के बनते थे? तो ये बनते थे चांदी और तांबा का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खोही कृषि विभाग नामक एक नई विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई? तो ये किया गया है मुहम्मद बिन तुगलक के। आगे के क्वेश्चन हम 101 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि सल्तनत काल का पार्ट बी होगा।
यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।